नमस्ते, वेलकम टू काविज़म। मैं शिवाली मिगलानी और आज मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से। उनका नाम है किरण जी और वो संभालती हैं हेता फार्म्स। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते। जी। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपने इंजीनियरिंग की है। हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन काउज़? क्या आपका बैकग्राउंड है? जी। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ वैसे, बाय प्रोफेशन, एंड मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ 8 इयर्स काम किया है। आई वर्कड इन मैनी लाइक सम कंपनीज एंड आई हैव ट्रैवल्ड ओवरसीज एज वेल फॉर वर्क। विद टाइम आई एक्चुअली यूज टू वर्क सो मच ऑन द लैपटॉप कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। और आई रियलाइज कि जो एलोपैथी मेडिसिन हैं वो ज़्यादा हार्म करती हैं रादर देन गुड टू द बॉडी। धीरे धीरे इसी तरह से जब मैं अपने डिजीज़ के लिए ढूंढने लगी जो सॉल्यूशंस, आई एक्चुअली मूव टू आयुर्वेदा। आई एक्चुअली फाउंड सॉल्यूशंस इन पंचगव्य विच वाज वेरी यूनिक, एंड गायों से जो सॉल्यूशंस मिले डिजीज़ के लिए और जो मैंने रिसर्च की, आई रियलाइज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं। और जितनी भी लोग इस पे काम करते हैं, आयुर्वेद का भी ज़्यादा प्रचार हो चुका है लेकिन पंचगव्य का इतना नहीं हुआ है। इन बिटवीन आई एक्चुअली रियलाइज कि मुझे कुछ अलग करना है और जॉब छोड़नी ही पड़ेगी, बिकॉज इट कैन नॉट जस्ट गो ऑन लाइक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक काम करना। सो हेथा वॉज एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, एंड क्योंकि वो नेचर से रिलेटेड, गायों से रिलेटेड ही था, सो आई एक्चुअली टुक द रिस्क एंड इन्वेस्टेड इन इट इनिशियली वाइल मिस्टर असीम रावत एक्चुअली स्टार्टेड इट। तो बैकग्राउंड में मैं थोड़ा थोड़ा काम करती थी पहले। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैपेंड कि मैं उस पर ज्वाइन कर गई फाइनली एज अ डायरेक्टर एज वेल, बिकॉज आई ऑल्सो नीडेड अ फुल टाइम करियर। और मुझे लगा कि ये एक मिशन हो सकता है लाइफ का कि कुछ अलग करना, रादर देन जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इट्स काइंड ऑफ अ मंडेन जॉब, और एक वो हो जाता है कि कुछ लाइफ का पर्पस नहीं दिखता। विद दिस फील्ड आई फाउंड देर इज़ अ पर्पस टू लाइफ, एंड काउज ऑल्सो नीड सम सपोर्ट जो ह्यूमंस की तरफ से होना चाहिए, जो नहीं मिलता था। एंड देसी गायों के बारे में ही पता चला, पहले तो कुछ पता ही नहीं था कि एचएफ क्या है, जर्सी क्या है, देसी क्या है। जब धीरे धीरे इस तरह से पता चला तो आई गॉट सो इन्वॉल्व, आई एक्चुअली मूव्ड ऑल अक्रॉस टू उत्तराखंड नाउ, बिकॉज आई रियली फाइंड दैट प्लेस पीसफुल, एंड वहाँ पे बद्री गायों के साथ काम करने मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गोबर से फर्श लेप दिया जाए और गौमूत्र पिया जाए, उसका उसकी मेडिसिन्स बनाई जाए, एंड बुक्स में जो हमारे एंशियंट संहिताज हैं उसमें क्या एग्जैक्टली पंचगव्य के बारे में रेफरेंसेस है, बिकॉज आयुर्वेद के तो बहुत डॉक्टर्स हैं, पंचगव्य में बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं अभी तक, काफ़ी अब पहले से बेटर है, इतना ज़रूर कहूँगी। लेकिन और ज़्यादा उसमें इफ़ वी एक्चुअली फाइंड आउट कि क्या एग्जैक्टली उसमें संहिताज में लिखा है, क्या रेफरेंसेस हैं, इफ़ वी कैन टेक आउट एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट देम, तो गायों का भी फ़ायदा है एंड ह्यूमंस का भी फ़ायदा है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। ब्यूटीफुल, रियली इंस्पिरेशनल। तो हेता फार्म्स नंदीशाला जो है उसमें आपने बताया यू हैव ऑलमोस्ट 300 काउस, Yes, 300 200 to 200 300. 300 बुल्स एंड अनदर 2 फार्म्स जहाँ पे आप गौशाला चलाते हैं विद ऑलमोस्ट 800 काउस। तो ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ क्रूल्टी फ्री, मतलब गायों के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट किया है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ जी। तो मिशन वॉज टू रन इट एथिकली, बिकॉज इफ़ यू जस्ट वॉन्टेड टू अर्न, वी वर अर्निंग रियली वेल अर्लियर, एंड हमें इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी इफ़ द एजेंडा वॉज जस्ट टू अर्न। सो द एजेंडा वॉज टू रन एन एथिकल डेयरी, विच मीन्स एक तो कोई हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस नहीं दिए जाएँ, जो उनके बच्चे हैं उनको फेयर क्वांटिटी ऑफ मिल्क दिया जाए, जो गाय हैं जो चाहे बूढ़ी हों चाहे नंदी हों, वो इसी तरह से रोड पे छोड़ना या स्लॉटर हाउसेस में ना पहुँचे। दैट वाज द होल एजेंडा कि इसको पूरे इकोसिस्टम को किस तरह से एथिकली मेंटेन किया जा सकता है, बिकॉज एट अ टाइम हार्डली एट टाइम्स वी हैव 15 to 20% और मैक्सिमम 25% ऑफ द काउज दैट आर मिल्किंग, रेस्ट आर ऑल ड्राई, बिकॉज उनका भी 9 मंथ प्रेगनेंसी साइकिल है, उनको भी डिलीवर करना है आफ्टर 9 मंथ्स, एंड मेल्स हैं एंड वो भी 6 to 8 मंथ्स डिलीवर मिल्किंग करेंगी, उसके बाद वो ड्राई हो जाएंगी, फिर हो सकता है वो साल 2 साल लगाए वापस मिल्किंग पे आने के लिए, एंड आफ्टर एन एज द काउस के नॉट मिल्क। तो उसका गोबर गौमूत्र यूज़ करके पंचगव्य की मेडिसिन, गौमूत्र अर्क बना के अलग अलग तरीके के
देर आर डिजीजेस विच कैन बी क्योर्ड एंड देर आर पेटेंट्स ऑलरेडी फाइल्ड बाई US और हमने नहीं किए हैं. सो आई थिंक दिस इज़ एन एरिया वेर वी शुड रियली वर्क. तो हमारे पास नंदीशाला है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है. वहाँ पे काउस का फॉडर भी ग्रो होता है काफ़ी मात्रा में, और उसके अलावा हम बहुत सारे प्रोड्यूसर्स लाइक वीट, राइस, बाजरा वगैरह उगाते हैं गायों के गोबर गौमूत्र से. एंड हेथा गाज़ियाबाद में हमारी जो काउस हैं उनका भी गोबर गौमूत्र यूज़ करके हम मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी बनाते हैं. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. इट वाज रियली नाइस. थैंक यू. सो वी आर हियर एट द पंचगव्य सेमिनार मेडिकल कॉन्फ्रेंस. तो आपने कोर्स भी किया है यहाँ पे? अच्छा, तो यू आर अ मेडिकल एक्सपर्ट इन दैट सेंस. ग्रेट. थैंक यू सो मच.